आप सभी को नमस्कार। मैं विशन पवार एक बार फिर से आप सबके सम्मुख आज एक नए शीर्षक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम एक विशेष अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि कुछ मुख्य बिंदुओं पर या पहलुओं पर मैं आप सबके सम्मुख इस अधिनियम को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। यह अधिनियम है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। दोस्तों, इस अधिनियम के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे नाम से ही हमें ज्ञात है कि मजदूरी अर्थात हम सब कहीं ना कहीं पे अपने अमूल्य समय का दान देके सेवारत हैं और अपनी आजीविका हेतु निरंतर अपने कर्म में लगे हुए हैं, और बदले में हमें उपहार स्वरूप जो भी रुपया मिलता है, जिससे कि हम अपने परिवार का या अपनी दैनिक जीवनचर्या का उपार्जन करते हैं, उसको ही हम मजदूरी कहते हैं। तो इस अधिनियम के तहत मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कम से कम हर एक मजदूर को प्रति माह रुपये 6,500 का भुगतान किया जाए, और कम से कम इतना जो है जीवन जीने के लिए एक मजदूर को जो है इतना रुपया दिया जाए। यह हर मजदूर का अधिकार है। तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं जो हमें ज्ञात है वह यह है कि मजदूरों के अधिकारों के संदर्भ में इस अधिनियम के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे भारतवर्ष में वाकई में जितने भी लोग कार्यरत हैं, अलग अलग जो है क्षेत्रों में सेवारत हैं, क्या उनको वाकई में इस अधिनियम के तहत जो है रुपया दिया जा रहा है? आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो निजी विद्यालयों का जो है प्रचलन है, और वहाँ पे जितने अध्यापकगण जो हैं कार्यरत हैं, मैं देखता हूँ कि 1,000, 2,000 या 3,000 या 4 या 5,000 रुपये जो है उन्हें प्रति माह दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे पढ़े लिखे नवयुवकों का, बेरोजगार लोगों का जो है शोषण है। तो इस अधिनियम के तहत मैं बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम में कहा गया है कि कह सकते हैं कि जो भी हम मजदूरी करते हैं, बहुत से होटल में हैं, और हमें हमारे संज्ञान में ये बातें आती हैं कि उन्हें जो है उनके प्रतिदिन का जो है भुगतान नहीं दिया जाता, और नियोजकों द्वारा जो है, जो मालिकों के द्वारा जो है उनका जो है शोषण किया जाता है। तो इस अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य यह है कि मजदूर लोगों का जो उनके जो है मजदूरी है उसके लिए तुरंत जो है उनका भुगतान करें, और साथ ही नियोजकों द्वारा जानबूझकर जो उनका शोषण किया जाता है उस शोषण को रोका जाए। यह इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी मुख्य बिंदु इस संदर्भ में कहे गए आप सबको यह पसंद आए, और बेरोजगार युवकों हेतु कहीं ना कहीं जो है इस अधिनियम के तहत कम से कम जो है रुपये 6,500 का प्रावधान हर एक संस्था में होना चाहिए। और इतना आजीविका से इतना भी जो है इस महंगाई के दौर पर नहीं हो सकता है। तो इस अधिनियम में शोषण जो है जो इस अधिनियम के तहत जो कहा गया है, मुझे लगता है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, और जो न्यूनतम भुगतान रुपये 6,500 रखा गया है उसको कम से कम रुपये 10,000 किया जाए। अपने निशब्दों के साथ आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।